हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र राठी, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन मेडार हॉस्पिटल बहादुरगढ़। So this is our first live session and we will be discussing about diabetes and diabetes reversal और diabetes remission। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं डायबिटीज रिवर्सल की, कैसे रिवर्स कर सकते हैं हम डायबिटीज को और क्यों होती है डायबिटीज। तो इन विषय में, इन टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली डायबिटीज है क्या? जब आपका ब्लड शुगर नॉर्मल से ज्यादा कंटिन्यूसली लंबे समय तक रहता है उसे हम डायबिटीज कहते हैं। और डायबिटीज रिवर्सल क्या है? जब आपका ब्लड शुगर लंबे समय तक आप नॉर्मल पे या नॉर्मल के आसपास रह सकते हैं बिना किसी दवाइयों के, उसे हम डायबिटीज रेमिशन या डायबिटीज रिवर्सल कहते हैं। तो डायबिटीज मुख्यतः दो प्रकार की है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज में जो ज्यादातर बच्चों में और यंग एडल्ट में देखी जाती है, टाइप 1 डायबिटीज पाई जाती है बच्चों में और यंग एडल्ट में। और इसका कारण है हमारा शरीर जो है, बच्चों का शरीर जिनमें ये प्रकार की डायबिटीज है, वो इंसुलिन नहीं बना पाता। इंसुलिन एक वो हार्मोन है जो आपका ब्लड शुगर लेवल जो आपको डाइट से मिलता है उसको नॉर्मल से नीचे रखता है या उसको रेगुलेट करता है, उसको हम इंसुलिन कहते हैं। और उस इंसुलिन हार्मोन को ना बनाने के कारण हमारा शरीर, इसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज में हमारा शरीर इंसुलिन तो बना पाता है, लेकिन वो इंसुलिन अपने टारगेट ऑर्गन, जो 3 मेजर टारगेट ऑर्गन हैं जैसे लीवर, मसल एंड फैट, उन टारगेट ऑर्गन पर अगर वो काम ना कर पाए तो उसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। इस काम ना कर पाने वाले प्रोसेस को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द लीडिंग कॉज और मेजर फैक्टर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में ही आज हम ज्यादा बात करेंगे। तो ये जानने से पहले कि आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज, आपके लिए ये जानना उतना ही जरूरी है कि टाइप 2 डायबिटीज होती क्यों है। जितना आपके लिए दवाई जरूरी है उतना आपके लिए ज्ञान जरूरी है। तो पहले ये जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज होती क्यों है। तो टाइप 2 डायबिटीज में हम, जैसे मैंने बताया, इंसुलिन टारगेट ऑर्गन पर काम नहीं कर पाता। तो इंसुलिन का एक्शन क्या है, इंसुलिन का रोल क्या है? इंसुलिन का मेजर रोल है कि वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जब भी आप डाइट से खाना खाते हैं उससे आपको जो शुगर मिलती है वो लेवल जो ब्लड में जाता है, जैसे ही वो लेवल ब्लड में पहुंचता है हमारा शरीर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और वो इंसुलिन आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज कर देता है। तो ये 3 मैकेनिज्म्स के थ्रू होता है। पहला है इस ब्लड शुगर लेवल को यूटिलाइज करना एज एनर्जी सोर्स, जो आपका मसल्स एंड फैट करते हैं। मसल्स फैट में आपका इंसुलिन काम करता है, आपका शुगर अपटेक होता है और उसको एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करता है। उसके बाद दूसरा एक्शन है लीवर पर। जब लीवर पे काम करता है तो उसे एज एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करता है और उसके बाद उसे एज स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब आपका स्टोरेज फॉर्म में लीवर जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर आपके लीवर में स्टोर होता है, जब वो फुल हो जाता है तो तीसरी जगह काम करता है वापस मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू पे, जहां वो स्टोर करता है इन फॉर्म्स ऑफ लिपिड, यानी फैट के तौर पर उसको स्टोर करता है। एडिपोज टिश्यू में डायरेक्ट फैट के तौर पर, मसल्स में इंट्रामायोसियल लिपिड्स के तौर पर, यानी मसल्स के अंदर छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं जिनको हम इंट्रामायोसियल लिपिड ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ये काफी गंदी चीज है इंट्रामायोसियल लिपिड्स, क्योंकि जब ये नॉर्मल से ज्यादा स्टोर होता है तो वो लाइपोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। लाइपोटॉक्सिसिटी मतलब जो लिपिड्स है वो उसी सेल को खाने लग जाता है, उसी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इंट्रामायोसियल ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे वो सेल्स मर जाते हैं और आपकी मसल्स वीक होने लगती हैं, आपकी वेसल्स खराब हो जाती हैं। तो जब ज्यादा शुगर होता है, जब ज्यादा इंट्रामायोसियल लिपिड्स होता है तो ये दिक्कत आने लगती है कि जब ज्यादा शुगर होता है तो आपकी स्टोरेज खत्म हो जाती है। सबसे पहले जब स्टोरेज खत्म हो जाएगी तो ब्लड शुगर लेवल हाई होने लग जाता है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। स्टोरेज फॉर्म को, जब स्टोरेज फॉर्म खत्म होने लगती है उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक फीडबैक मैकेनिज्म पे चलती है। जब आपका स्टोरेज खत्म तो उसके ऊपर इंसुलिन का एक्शन खत्म, तो वो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा के, तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। अब इसको आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे रिवर्स कर सकते हैं, ये एक लॉजिकल चीज है। जब दवाइयां हम देते हैं तो दवाइयों के मैकेनिज्म्स जो है, पहला है आपका इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाना, तो जो आपके पैनक्रियास पे काम करती है और इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाती है। दूसरा है आपके जो ब्लड शुगर लेवल है उनको कम कर देना। तो ब्लड शुगर लेवल को 2 तरीके से कम करती है, या तो डाइट का एब्जॉर्प्शन कम कर देती है या फिर यूरिन या किसी और रास्ते से उसका एक्सक्रीशन बढ़ा देती है। तीसरा जो मैकेनिज्म है वो है
आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करना, जो बहुत ही मिनिमम दवाई यानी एक ही है उसमें मेटफॉर्मिन, जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे कुछ हद तक काम करती है। बाकी अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पर देखें, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करने की बात आती है तो दो ही चीजें काम कर पाती है, जो दोनों लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। पहली है डाइट, यानी जब आप डाइट में लिपिड्स की मात्रा को कम कर देते हैं, फैट्स और शुगर की मात्रा को कम कर देते हैं, तो आपका स्टोर कम हो जाता है, जिससे आपके इंसुलिन के रिसेप्टर्स वापस एक्टिवेट हो जाते हैं और आपका इंसुलिन काम करने लग जाता है। दूसरी चीज है एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसल्स के अंदर स्टोर्ड इंट्रामायोसियल लिपिड्स डिप्लीट होने लगते हैं। नॉर्मलाइज आपके स्टोर्स को यूटिलाइज करती है मसल्स एज ए एनर्जी। ज्यादा एनर्जी यूज होने के कारण आपकी शुगर की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, इंसुलिन के रिसेप्टर्स फ्री हो जाते हैं लिपिड्स कम होने के कारण, जिससे आपका स्टोरेज शुगर का अपटेक बढ़ जाता है और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये दो ही चीज है जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है। अब इसको आप नॉर्मल भाषा में जानें, आपकी नॉर्मल लाइफ में देखें, तो क्या कर सकते हैं कि आप नॉर्मली आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को रीजनरेट कर सकें या इंसुलिन रिसेप्टर्स को रीजनरेट कर सकें। तो पहला है आपकी डाइट से लिपिड्स का कम करना, जो है फैट, जो आपको मिलता है ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स है। इसमें आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं या फर्मेंटेड चीजें जैसे चीज वगैरह है, इनको यूटिलाइज करके आप डेयरी लिमिटेड मात्रा में लें, जिससे आपका डेयरी से मिलने वाला आपका फैट कम हो सके। दूसरा है आप डाइट में फाइबर्स की मात्रा को बढ़ाइए, जैसे सैलेड है, सब आपकी फ्रूट्स हैं। अगर आप सैलेड एंड फ्रूट्स खाते हैं, खास करके शुगर से पहले, तो वो आपका शुगर का यूटिलाइजेशन, आपका फैट के यूटिलाइजेशन को कम कर देते हैं, जिससे आपका डाइटरी फैट और डाइटरी शुगर अपटेक नहीं हो पाता। तो डाइट में बेसिकली आपको सबसे पहले जो है फैट की मात्रा कम करनी है इन फॉर्म ऑफ डाइटरी फैट्स। डेयरी फैट्स, जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनको नॉन फैट डेयरी में या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं। दूध की मलाई उतार कर पिए या घी का इस्तेमाल ना करें या लस्सी का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल कम करें। तो ये जो तरीके हैं आपके डेयरी से मिलने वाले फैट को कम कर देते हैं। दूसरा है बाकी सोर्सेज से मिलने वाले एनिमल फैट्स की मात्रा को कम लें। तीसरा है जो ऑयल्स हैं आपके वेजिटेबल्स ऑयल है, उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनमें काफी मात्रा में फैट प्रेजेंट होता है, जो आपको आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने का काम करता है। चौथा जो आपका है, आप डाइट में फाइबर्स की मात्रा को ज्यादा लें। जब आप फाइबर ज्यादा खाते हैं तो आपका फैट का और शुगर का यूटिलाइजेशन बॉडी में कम होता है। डाइट से आपकी बॉडी फैट और शुगर को कम अपटेक करेगी, जो आपके ब्लड स्ट्रीम में कम जाएगा, जिससे आपका स्टोरेज फॉर्म जो है यूटिलाइज होगा। देखिए सीधा सा लॉजिक है, जब तक आप अपना स्टोरेज, जो आपका शुगर का फैट का स्टोरेज है, उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, तब तक जब तक आप बाहर से ले रहे हैं, जब तक आप बाहर से ले रहे हैं वो यूटिलाइज नहीं होगा। आप बाहर से लेना बंद कीजिए, वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। जब तक आपकी अलमारी में सामान है, आप बाहर से लेते रहेंगे तो अलमारी वाला तो पड़ा पड़ा सड़ेगा ही। तो बाहर से लेना बंद करेंगे तो ही बॉडी यूटिलाइज करेगी। तो बाहर से डाइटरी शुगर और डाइटरी फैट को कम कीजिए, तो आपका बॉडी स्टोर्स ऑफ फैट, बॉडी स्टोर्स ऑफ शुगर यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज है फाइबर्स कैसे काम करते हैं। फाइबर्स अगर आप खासकर अगर शुगर से पहले लेते हैं तो उस सिंपल शुगर को वो कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे आपका जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है हमारे उसमें खाने से, जो ज्यादातर स्टूल के रास्ते निकल जाती है, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। तो इसके बाद आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो मसल्स का पहले तो जो स्टोर्ड फॉर्म है वो यूटिलाइज होता है, जिससे आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है रिसेप्टर्स की वो बढ़ जाती है। तो ज्यादा इंसुलिन काम करता है रिसेप्टर्स पे, जिससे आपका शुगर ज्यादा अपटेक होता है ब्लड का और आपका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये दो ही मैकेनिज्म है जो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। इसके अलावा कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो प्रॉपरली इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करे। तो अगर आप अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो दवाइयों के साथ साथ आपको जरूरत है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की। अगर आप लाइफस्टाइल मैनेज नहीं कर पाएंगे तो डायबिटीज रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए डिस्कशन में यही है। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछिए, आई विल आंसर दैट। So you can ask later in the comment section अगर आप कुछ डायबिटीज या डायबिटीज रिवर्सल के बारे में पूछना चाहते हैं। I will try to answer those answers. Thank you.